सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 एरिया। ओके, सो मैं डायरेक्ट अभी सम्स पे आता हूँ। आपको प्रैक्टिस एट 15.1 में कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन वो सॉल्व करने के पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं। आपको इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसका नाम है एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम, जो पैरेलल होता है। ठीक है, अब देख सकते हो ये दो साइड पैरेलल है, ये दो साइड पैरेलल है, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, या ऐसा कहो पैरेलेलोग्राम। ओके, बेस इनटू हाइट। प्लीज़ हमेशा आप पेंसिल स्केल से डायग्राम बनाना। ओके, इसको कहते हैं बेस, जो निचला हिस्सा है नीचे का, और इसको कहते हैं हाइट। जब ये दोनों नंबर्स आपके पास है तो आप उनको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिस एट 15.1 का, इफ़ बेस ऑफ अ पैरेलेलोग्राम इज 18 सेंटीमीटर, आपको बेस दिया गया है, एंड इट्स हाइट, उसका हाइट भी दिया कितना है 11 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, किसका एरिया, पैरेलेलोग्राम का। बेस है 18, हाइट है 11, तो आपको पहले आंसर में लिखना पड़ेगा। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको टेक्स्ट बुक से दिखाया है। बेस कितना है 18 सेंटीमीटर, हाइट है 11 सेंटीमीटर। सो एज पर द फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस है 18, हाइट है 11, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर आएगा 198। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप किसी भी शेप का एरिया निकालते हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, दुनिया भर का कोई भी शेप ले लो आप, जब भी आप एरिया निकालते हो आपको क्या लिखना होता है, एस क्यू डॉट। ये एस क्यू डॉट क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा रहेगा जब आपके रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स जब कोई ऐसा नया घर लेता है तो बोलते ना, आपका जो नया घर है वो कितना स्क्वायर फीट है, उसका एरिया कितना है। हमेशा एरिया क्या होता है, स्क्वायर, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो नंबर मल्टीप्लाई किया 198 मिला, एस क्यू स्क्वायर, और क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर दिया था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में आपको किलोमीटर दिया है तो क्या आएगा, स्क्वायर किलोमीटर। अगर आपको मीटर दिया है तो आप क्या लिखोगे, स्क्वायर मीटर। जब भी एरिया दिया रहेगा आपको स्क्वायर लगाना होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखा, एरिया है तो स्क्वायर आ गया। आपको पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, बेस और हाइट दिया था, और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में उल्टा है, आपको एरिया दिया गया है पैरेललोग्राम का, आपको उसका बेस भी दिया है, इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, आपको बेस भी दिया है, फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, सो आपको इस बार हाइट निकालना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहले आपको जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेने का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन में दिया गया है। बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। हाइट क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें ढूंढना है। सो सेम फॉर्मूला है, डरने की बात नहीं है, पूरा वही फॉर्मूला है जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बदले क्या लिखूंगा मैं, 29.6। तो ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसके बदले हम लिखेंगे 29.6 इक्वल टू बेस कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, तो बेस के बदले क्या लिखूंगा 8, और हाइट तो मुझे पता नहीं, वो तो मुझे ढूंढना है। सो मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, कुछ नहीं किया है, जो यहाँ पे जो नंबर्स थे वो मैंने इस फॉर्मूले में डाला है। अब स्टूडेंट्स, आपको हाइट निकालना है, करेक्ट। तो ये जो नंबर है 8 जो हाइट के साथ चिपका हुआ है, मैं उस 8 को यहाँ पे भेजूंगा। ये इक्वल टू है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। 8 हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं 8 को वहाँ भेजूंगा। आपको पता होगा कि जब यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं 8 को वहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 29.6 के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है ना, अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाने पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे जाने पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाने पे डिवाइड होगा। ठीक है, और डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अपोजिट होता है। ठीक है, सो 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट है, सो 8 को मैं वहाँ भेज दूंगा तो नीचे आ जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड। अब मैं हाइट निकालूंगा कैसे, 29.6 डिवाइड बाई 8। अच्छे बच्चे जैसा रफ वर्क में जाना पीछे, 29.6 डिवाइड बाई 8 करना। अब आई होप आपको ये तो आराम से आता ही होगा। ठीक है, इसको प्लीज़ डिवाइड करना। चलो कर देता हूँ आपके लिए, 8 3 ज़ा 24,
9 माइनस 4 5, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट आएगा, करेक्ट। और ये 6 आएगा नीचे। 8 हाउ मेनी इज 56, 8 7 जार 56, माइनस करेंगे 0 आ गया। कितना आंसर आया आपका 3.7। सो दोनों को डिवाइड करने पे कितना आंसर आया 3.7 इज इक्वल टू हाइट। डैट इज ई का मतलब होता है डैट इज, हाइट को यहाँ लिख दो और 3.7 को यहाँ लिख दो। हाइट कितना है 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको हाइट मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया कैसा करने का। अब वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको होमवर्क करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है। अब इस बार आपको क्या दिया है, इफ़ इट्स हाइट इज 6.4। अब इस बार आपको हाइट दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस, आपको बेस निकालना है, ठीक है। सो अगेन ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, फिर भी मैं आपको बता दूँ इसको करना कैसे है। आपको ये सब लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को दिया गया है, बेस आपको ढूंढना है तो वो क्वेश्चन मार्क होगा, और हाइट आपको दिया गया है, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाना और जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो लिख लेना। बेस आपको ढूंढना है तो वो वैसे का वैसे रहेगा। हाइट आपको दिया है, कितना है हाइट 6.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वो 6.4 सेंटीमीटर बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे बेस निकालना है। तो 6.4 सेंटीमीटर को मैं यहाँ भेज दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा डिवाइड। जैसे ये मैंने सम किया है ना क्वेश्चन नंबर 2, बस वैसे का वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फ़र्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बेस दिया था और हाइट निकालनी थी। इस क्वेश्चन में आपको हाइट दिया है और बेस निकालना है। जैसे मैंने किया था वैसे का वैसे ही करना, यहाँ पे डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा वो आपका बेस होगा। टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिया है, ठीक है। सो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स। देखने में ईजी लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वरना वही है कि ओवर कॉन्फिडेंस में शहीद हो जाओगे, ठीक है। सो प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, और ओवर कॉन्फिडेंस मत बनना रादर, ओके। प्लीज़ प्रैक्टिस करना, ईजी है। एंड विल बी मीटिंग विद अ न्यू वीडियो फ्यू डेज लेटर, ओके। प्रोबेबली कल बनाऊंगा एंड आपको शेयर करूंगा, ठीक है। प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना।